राजकोट गुजरात में है। एग्री बिजनेस आइडिया की जब बात होती है तो लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं खबर चैनल की किसान के माध्यम से और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसे आप खेती को मुनाफे वाला सौदा बना सकते हैं। और गौपालन, जो गौ भक्त ये कहते हैं कि देसी गाय का गौपालन करना संभव नहीं है, इसमें मुनाफा नहीं है, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाला है और इस वीडियो की मदद से आप एक्सपर्ट बन सकते हैं डेयरी फार्म में मुनाफा कमाने के। तो आज हम मौजूद हैं गिर गौ जतन संस्थान में और मिलेंगे रमेश भाई रूपरेलिया जी से, जिनका नाम काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। तमाम गौपालक इनको जानते हैं और जो लोग गौ भक्ति करते हैं, देसी गायों का गौपालन करते हैं या उससे संबंधित काम करते हैं, वो इनका नाम जानते हैं। तो आप ये देखेंगे इस समय इनकी हम पैकेजिंग यूनिट में हैं और ये वाकई काबिले तारीफ है। एक गांव के अंदर महिला हैं, कुछ युवा भी हैं, तो वो इनके साथ पैकेजिंग कर रहे हैं। रमेश भाई जी, जय गौ माता जय गोपाल, क्या कर रहे हैं आप लोग बताएं। बस अभी ये सुबह ऑर्डर, रात में ऑर्डर जो आए हैं जितने वेबसाइट पे हमारी, उसको डिस्पैच करने का पूरा काम कर रहे हैं जी। तो ये बताएं कि एक छोटे से गांव के अंदर आप इस समय राजकोट गुजरात के एक गांव में हैं, गोंडल में हैं, तो यहाँ पर ये कैसे संभव हो पाया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कितने वर्ष पुरानी आपकी यात्रा है। हमारी एक गाय से हुई थी और अपने पास कोई ऐसी डिजाइनिंग प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं था कि हमें क्या करना है। बस हमारा तो वही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक रास्ता खुलता गया और हम काम करते गए। और आज जो है हम लोग लगभग 300 प्लस प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं पंचगव्य से जी। और इसी प्रोडक्ट के सहारे हम लोगों के यहाँ लगभग 150 से अधिक लोगों का चूल्हा चल रहा है, रोजगार चल रहा है। अच्छा, लेकिन इसके लिए तो बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है। और ये जो महिलाएं मैं देख रहा हूँ बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इसकी पूरी पैकेजिंग कर रही हैं और ये लग ही नहीं रहा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, बड़ी तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी प्रैक्टिसेस कहाँ पर आप लोगों ने ये सब एक एक्सपीरियंस ही सब का इलाज है जी। और एक्सपीरियंस से ही हम सब ये सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ट्रेनिंग ली गई है या ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा अभी इस समय क्या क्या चीज़ आप लोग पैक कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अभी जैसे ऑर्डर्स आए हैं अपने वेबसाइट पे, क्या ऑर्डर लिस्ट लाई थी, ये ऑर्डर लिस्ट है। जैसे इस प्रकार से अभी जैसे ये क्या कुरियर ऑर्डर लिस्ट है, ये डिलीवरी का ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, इतने ऑर्डर आए हैं। अभी नंदन का आएगा, DHL का आएगा, ब्लू डार्ट का, ऐसे जितने अलग अलग कंपार्ट में वहाँ से अपनी ऑफिस है ना, वहाँ से अलग अलग करके यहाँ के पैकिंग डिपार्टमेंट को लोग सौंपते हैं। अच्छा, हाँ, और इस प्रकार से ये पैक करके इसके अंदर ऐसे लग जाता है ये ऑर्डर नंबर और ये सब। ये और उत्पादों की बात करें तो कितने रुपए से शुरू होते हैं आपके प्रोडक्ट्स और कहाँ तक जाते हैं। ऐसे अपना है ना 60 रुपये का साबुन है एक जी। और आप देखिए यहाँ पे सब प्रोडक्ट रखी देते, थोड़ी प्रोडक्ट जी। एक 60 रुपये से चालू होता है। जैसे ये साबुन की शुरुआत है, यहाँ से चालू होता है जी। तो अपने पास है 2 लाख रुपये तक का किलो अलग अलग घी है। अरे वाह। हाँ, 65 टाइप ऑफ घी है हमारे पास। और लोग तो आजकल 2000 रुपये किलो का घी खरीदने में बड़े सकुचाते हैं, कहते हैं कि 10 प्रश्न करने लगते हैं। हाँ। और घी पर बड़ी समस्या हो जाती है। तो आपका 1 लाख रुपये तक का बिक जाता है, 2 लाख रुपये तक जाता है, जितना बनता है उतना बिक जाता है। मतलब ऐसा है ना कि लोग है ना हुल्लर की बात करते हैं। जैसे हम घी की बात कर रहे हैं तो उसमें लोग जब हम रेट की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे ना, तो लोग हंसते हैं। अच्छा, कि 2 लाख का किलो घी। लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि उसके अंदर 4 लाख का किलो जो केसर आता है, विश्व का सबसे अच्छा केसर किश्तवाड़ में बनता है जी। वहाँ का केसर होता है, वो 400 ग्राम उसमें डला हुआ होता है और उसको उस विधि से पकाया हुआ होता है जी। और उसके अलग उस प्रकार के गुण है। जैसे ये आप देख रही है, ये त्रिफला घृतम है जी। इसको खाने से बॉडी डिटॉक्साइड होती है और नाक में डालेंगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी। जैसे ये इसका क्या दाम है। हाँ, ये मैंने बताया ना 1300। अब ये ब्राह्मी घृत है जी। अब इससे जो इंसान का दिमाग इतना पावरफुल बनता है, दिमाग की सारी कमजोरियाँ दूर होती है। तो बीमारी में भी लिया जाता है, बीमारी नहीं है तो भी लिया जा सकता है। ये कुमकुम आदि घृतम है जो मैं आपको बोल रहा था ना, 1 लाख रुपये। अभी ये 10,000 का 100 ग्राम, ये खूब लोग लेते हैं। इसको कॉस्मेटिक रूप में भी यूज कर सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं। दमा और सांस की बीमारी है तो 2 बूंद खाना है, 2 बूंद नाक में डालना है जी, नाभि में डाल सकते हैं। ये मैं जितना जानता हूँ नॉर्मली वो है, लेकिन इसके हज़ारों उपयोग है जो हम जानते ही नहीं है जी।
तो इसकी प्रामाणिकता क्या है, आपने इनको कैसे तैयार किया है? क्योंकि आजकल लोग बात करते हैं सर्टिफिकेशन की कि आपके पास क्या ऐसी कोई लैब रिपोर्ट्स हैं? ये सब हर्बल घृत है, इसकी कोई लैब रिपोर्ट नहीं होती। और ये जो जैसे रस रत्नाकर, अष्टांग हृदयम, भैषज्य रत्नावली, ऐसे जो ग्रंथ हमारे ऋषि परंपरा से चले आ रहे हैं, उसी को आधार बना के ये बनाया हुआ है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो आम जनता भी खा सकती है, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कोई ऐसा जीवंत उदाहरण बताइए कि जो इन एक तरीके से ये औषधि हैं, औषधि का काम करती हैं, इससे जो लोग सही हुए हों और आपको फ़ोन करके बताया हो कि हमें देखो बहुत लाभ बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये आपको हम बताएंगे कि फलघृतम है, ये कामदेव घृतम है, तो उनसे कई लोगों को पीसीओडी के प्रॉब्लम सोल्व हुए। अभी अभी रिसेंटली एक लेडी को 6 महीने से 8 महीने से पीरियड में ब्लड बंद नहीं हो रहा था। और आपको तो मैं फ़ोन में बात भी करा सकता हूँ। वो पूना की लेडीज़ है, रूपा जी, मेरी बहुत अच्छी बहन है, दोस्त कहो बहन कहो कुछ भी कहो। तो उन्होंने, मैं पूना ट्रेनिंग में गया था, बताया, तो मैंने उसको एक एसटी मधुघृतम 100 ग्राम दिया था। तो वो अभी कल परसों फ़ोन आया था, वो बोले बिल्कुल बंद हो गया। और अभी कल हमने उसको आधा किलो एसटी मधु और आधा किलो दुर्वात घृतम भेजा। तो कहने का मेरा मतलब ऐसे हज़ारों लोग हैं, ये कोई दवाई नहीं है जी, ये कोई दवाई नहीं है, ये अपने घरेलू औषध है जो ऋषि परंपरा से तैयार हुए हैं। लेकिन लोग आजकल आयुर्वेद पे और इन तमाम चीज़ों पे कुछ लोग कम विश्वास करते हैं और कहते हैं ये अंधविश्वास है, गौ माता की सेवा से भले ही क्या कुछ होगा। तो क्या वाकई में जो गौ माता होती है उसमें काफ़ी शक्ति होती है, उसके दूध में क्या वाकई में सोना मिलता है? और जो लोग एलोपैथी या अन्य चीज़ों में विश्वास करते हैं, अन्य तरीके से देखो ट्रीटमेंट करते हैं, मैं आपको बताऊं, 2 टाइप के लोग हैं, एक इमोशनली लोग भी है, एक टेक्निकल भी लोग हैं। तो जो इमोशनली है वो तो मानते हैं, जी, टेक्निकली है, टेक्निकल को मानने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी को, उसके लिए मेरे पास रिपोर्ट भी अवेलेबल है। आप इस वीडियो में दिखा भी सकते हो। ऑथेंटिक रिपोर्ट गुजरात की जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी के केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर गोबर की भस्म का एनालिसिस हुआ है। उसके 22 एलिमेंट है, आप देख सकते हो, उसमें 18 पॉइंट गोल्ड है, पॉइंट 18.81 गोल्ड है। उसका दही का टेस्टिंग, ये सारे रिपोर्ट आप दिखा सकते हो अपने मीडिया में। तो जिनको लैब रिपोर्ट चाहिए उनके लिए भी प्रमाण तैयार है, और जो इमोशनली मानते हैं उसको कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो गाय पूरे विश्व को, पूरे मानव समाज को रोजगार भी दे सकती है, अर्थ भी दे सकती है, आरोग्य भी दे सकती है, मातृत्व, वात्सल्य, प्रेम, दया, करुणा, ज्ञान, ऊर्जा, ये सब गाय दे सकती है। मैं जानना चाहूँगा, आप बड़े छोटे स्तर पर कर रहे हैं और ये अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा, क्योंकि इतने छोटे स्तर पर, और जो एक नेक्सस है बाजार में एक वैश्विक रूप से, और हमने देखा कि बीते दिनों कोरोना भी ने जो मार थी, तमाम लोग उससे प्रभावित हुए। तो आपको क्या लगता है ये जो नेक्सस है ये आप लोगों को कितना सर्वाइव करना पड़ेगा, या सरकार की ओर से आपको क्या मदद मिल रही है? ये कहता हूँ कि हमारा जो ये काम है मेरा अकेले का नहीं है, पूरे देश के अपनी संस्कृति का और पूरे देश की तंदुरुस्ती का ये काम है जी, इससे लाखों लोग प्रभावित और लाभान्वित हुए, प्रभावित तो काफ़ी हुए हैं जी, देखो अभी जैसे हमारे यहाँ नवसारी के धारासभ्य जी आए थे, जी, तो कई लोग मानसिक रूप से मोटिवेट हुए हैं, कई लोग अपने प्रोडक्ट खा के तंदुरुस्त हुए हैं, जी, कई लोग अपने कहने करने पे उसको रोजगार प्राप्त हुआ है, कई लोगों को अलग अलग जानकारियाँ मिली है, कई डॉक्टरों को आयुर्वेद के औषध के रूप में कुछ मिला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस काम, ऐसे काम से मेरी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, जैसे भारत सिंह राजपुरोहित करके अपने राजस्थान में भी काम करते हैं, जी, जैसे गाय के साथ हजारों लाखों लोग काम करते हैं, जी, तो गाय के साथ जोड़ के जो काम करते हैं ना, उससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग लाभान्वित हुए। जैसे अभी हम 150 कंट्री में माल भेज रहे हैं, जी, तो लोग बार बार रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं, तो जब उसको लाभ मिलता है तब कर रहे हैं ना, लाभ ही नहीं मिलता होगा तो कैसे करते हैं। बिल्कुल सच बात है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या अभी ये हमारी ऑफिस है, जी। छोटी सी एक सस्ती कम खर्चे में बनाई है। अरे वाह, ये तो काफ़ी ड्यूरेबल और काफ़ी एकदम हाईटेक चीज़ें लग रही हैं। तो ये यहाँ से जो है ना पूरा अपना जो बिजनेस मॉड्यूल जो है जी, वो यहाँ से रन होता है पूरा। अच्छा, जो वहाँ पे हम लिस्ट देख रहे थे, जो डिलीवरी वाली लिस्ट थी, वो सब यहीं से ऑर्डर्स यहाँ आते से हैं? निकली हुई है। इन्होंने अभी कितनी बाकी है भाई, एक लिस्ट गई ना, अभी कितनी निकलेगी? हाँ, अभी 10-15 ऑर्डर और बाकी है, और अभी 4 बजे तक और भी ऑर्डर आएंगे। तो तकरीबन ये पूरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस लग रहा है आपका, गिर गौचरण संस्थान का। लगभग कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं? 20 लोग ऑफिस में रहते हैं, लेकिन सब कुल मिला के 130-40 इन हाउस और आउटसाइड, अच्छा, सब जगह पे अलग अलग। और सारा ऑनलाइन सिस्टम है? ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर्स ऑनलाइन लेते भी हैं? है, ऑफलाइन भी है, सब अलग अलग रूप से चलता रहता है। अच्छा,
तो कैसा रिवर्ट आ रहा है चीज़ों का, मतलब एक आपने नहीं कितने लगभग कितना समय हुआ है इसको पूरे स्टार्ट करे हुए सेटअप को? ये सेटअप तो ऐसे देखिए हमारा कोई प्री प्लानिंग से सेटअप बना हुआ ऐसा कुछ है नहीं। ये तो एक एक पहले मैंने एक लड़का रखा था जी, फिर ज़रूरत बढ़ी तो दूसरा रखा, तीसरा रखा, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई ज़रूरत, काम बढ़ता गया। ऐसे हम मतलब लोगों को बढ़ाते गए, रोज़गार प्रोवाइड कराते गए। अभी धीरे धीरे करके लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि एक गांव का गौपालक और इतना बड़ा सेटअप लगा दे, वर्ल्ड लेवल पे वो घी सप्लाई कर दे, तो इस पर क्या कहना है आपका? भगवान उसको सद्बुद्धि दे और क्या। जी गौ माता सबको ऊर्जा दे, सही सोच की एनर्जी दे, सही सोच के लिए उसका मन बनाए, जी और क्या कह सकते हैं हम। जी। और क्या क्या चीज़ें आप इस पूरे ऑफिस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ अगर बता पाएँ दर्शकों को? यहाँ जैसे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे कैसे चीज़ें हाँ, होती जो हैं? ये अंदर भाई बैठे हैं ऋषि भाई, जी, वो ऑफिशियल सीए है, जी। फाइनेंस का पूरा क्योंकि हर चीज़ अकाउंट्स पे हाँ। डिपेंड रहती है। और उसके बगल में बैठे लवेंद्र सिंह जी जो एक्सपोर्ट का देखते हैं, वो उन्होंने एयर इंडिया में 12 साल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में सेवा दी थी, अभी वो हमारे साथ 3 साल से सेवा दे रहे हैं। जी ये पहले बैठे वो पायल बेन है जो बैग और बिलोना का कस्टमर केयरिंग और बिलिंग और कोटेशन सब देखते हैं। ये रेणुका बेन है जो अपना बिल डेटा एंट्री और बैंक देखते हैं। और जी अपना ये भाई जो केयूर भाई है वो अभी ऑर्डर कन्फर्मेशन और पेमेंट कन्फर्मेशन देखते हैं। उधर दो माता जी है बनारस से है जो अभी कस्टमर केयरिंग और कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं। एक माता जी दूसरे बगल में अभी वो लर्निंग पीरियड में है। जी धीरे धीरे वो यहाँ के लोकल गांव के ही है, पढ़े लिखे हैं, तो उनको घरे बैठे दिन नहीं जाता। वो बोले मुझे जुड़ना है। तो ये अभी क्या पढ़ाई किया भाई तूने? अभी बीए करके अभी फ्रेशर है। वीडियो एडिटिंग वगैरह में अभी उसकी रुचि है, यूट्यूब और पंचगव्य। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ही की वीडियोस एडिट हो रही है, आपके चैनल की वीडियोस यहाँ पे एडिट हो रही हाँ, अपनी भी चैनल है जी ये हमारे हिरन भाई है जी। जो एमबीए किया हुआ है। अरे वाह, बहुत मकोड़ी बढ़िया, पहलवान। बहुत सुंदर। अभी कस्टमर को ले रहे हैं अच्छे से लाइन में वो। तो आपने एक पूरी एक संगठित करके पूरी टीम बनाई है। हाँ, ये मिस्टर भौमिक पटेल है जी 28 ईयर्स ओल्ड अफ्रीका अरे वाह, है ना। और अभी यहाँ उनको वतन प्रेम उभर गया है, 3 साल से वो भारत में ही काम करना चाहते गाय के साथ। बहुत सुंदर, और सही जगह मिल गई उनको। ये धारा मैडम है जी और वो वेब डेवलपिंग का काम देखते हैं। उधर कृष्णा मैडम है, वो भी वेब डेवलपिंग का और सोशल मीडिया में भी काफ़ी उसकी रुचि है, एनालिटिक भी करते हैं। तो अभी एक गदाधर दास जी बाहर गए, मेरी बेटी भी बैठती इधर, बेटा है, सब पूरा फैमिली लगा हुआ है हर तरह से। तभी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और आउटसोर्सिंग भी है काफ़ी अपना, जैसे डिज़ाइनिंग का, प्रिंटिंग का, ऐप मैनेजमेंट का। और भी जैसे दिल्ली में द्वारका सेक्टर 121 पैसिफिक में मॉल है। बहुत मतलब गाय के अंदर, गाय गांव और कृषि के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व को रोजगार, तंदुरुस्ती और अर्थ उत्पादन करवा सकती है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर आपका सेटअप कोई देखे तो यकीन मानेगा कि वाकई चीज़ें हो सकती है, देखो, संभव है। दुनिया की कोई भी चीज़ प्रॉपर चैनल में जाती है ना तभी प्रॉफिटेबल बनती है। आप जैसे चैनल चलाते हो या कोई बिजनेस करते हो लेकिन गलत तरीके से करोगे तो प्रॉफिटेबल होगा क्या? आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम से काम करना पड़ेगा ना। यदि आप उससे क्रॉस होकर बाहर जा रहे हो तो आपकी यूट्यूब प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो ये जो हमारी एक षड्यंत्र के तहत हमारी गोपालन परंपरा, ग्रामीण परंपरा, जो एक शिक्षा के षड्यंत्र का शिकार बन के उसको विध्वंस कर दिया गया, जिसके कारण लोगों को गांव में रोजगारी नहीं दिखती। यदि गांव में लोगों को अपनी आसपास की औषधि, खेती, कृषि उत्पाद, उसका मूल्यवर्धन, आसपास की औषधि, जैसे कई लड़के कड़वी नीम की पत्तियों का पाउडर बना के बेच रहे हैं, वो भी तो रोजगारी हुआ ना। मोरिंगा का बेच रहे हैं, मोरिंगा का बेच रहे हैं, व्हीट ग्रास का बेच रहे हैं, देसी बबुल बीज का पाउडर बेच रहे हैं, क्या गलत है? जी कहने का मेरा मतलब है जो हमारी आसपास की अपॉर्चुनिटी स्कूली शिक्षाओं के कारण दब गई। जी अभी खाली जितने लोग पढ़ते हैं ना उसको एक ही सिखाया जाता है, कॉलेज काल में ये पढ़ो तो ये पैकेज मिलेगा, ये पढ़ो तो ये पैकेज मिलेगा। वहीं से माइंड सेट कर दिया जाता है कि ओनली पैकेज पे ही काम करना है। जी तो यदि उस पैकेज वाली प्रथा से हम बाहर आके गांव और कृषि को देखेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले देखो एक एक बंदे को 10-10, 12-12 बच्चे थे, सबको रोजगार प्रोवाइड हो जाता था।
आज एक का बच्चा होता है लेकिन उसको भी रोज़गार के लिए लड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था की गलती है, जो हम व्यवस्था भटक गए, रास्ता भटक गए, जिसके कारण हमारी ये हालत हुई। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है आप जो अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन जो पीड़ा आपने सही है या जो मेहनत आपने करी है उसको दिखा पाना अभी संभव नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, सपोज़ कि अगर मैं एक युवा हूं और मैंने भी पढ़ाई करके अपने गांव से पलायन किया है या मैं शहर में नौकरी करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वापस अपने गांव में लौटूं और कुछ इस तरीके का एक सेटअप डेवलप करूं, तो आपकी क्या सलाह है अपने अनुभव के अनुसार कि मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए और क्या करना पहले चाहिए? तो से ना सिंगल फोकस होना चाहिए इंसान का, एक फिक्स फोकस होना चाहिए कि मुझे यही काम करना है। जी। और जो काम आपका है उस प्रकार से आपके पास पैशन और नॉलेज होना चाहिए। यदि आपका नॉलेज ग्राफिक में है और आप खेती करने जाओगे तो फंस जाओगे। आपका नॉलेज खेती का है और आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनोगे तो फंस जाओगे। जो पहले आप करना चाहते हो गांव के अंदर, उसकी पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। अब ये दो चीज़ होने के बाद तीसरी चीज़ आती है, क्वालिटी में काम होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका पैकिंग ब्रांडिंग बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अच्छे से अच्छी आपके पास होनी चाहिए। और उसमें भी आप पूर्ण रूप से सरकार का सहयोग भी लेके, सरकार का भी एक पैसे का सहयोग लेना चाहिए। पूरी जो भी काम करता है, जो इंसान सक्सेस होता है ना, उसकी खाली सक्सेसियत के ऊपर नहीं देखना चाहिए, उसके जो पॉइंट है ना काम करने के, जैसे डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो एक डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से एनालिसिस करके हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कभी असफलता मिल ही नहीं सकती। और जो व्यक्ति का सफल होता है वो मुझे लगता है 100% उसने अपनी मन की, शरीर की, अर्थ की और फैमिली की सारी शक्ति लगा दी होती है, तब इंसान सफल होता है। लेकिन बात करें मैनेजमेंट की, आईआईटी आईआईएम आपने नहीं किया, लेकिन आपने उन सभी लोगों को संगठित करके अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विजन क्लियर है कि आने वाले वर्षों में आपको ये कुछ करना है। मेरा नहीं, ये पूरी दुनिया का विज़न है। देखिए आने वाले समय में जो हेल्थ के प्रति काम करते हैं, हेल्थ के रिलेटेड और हेल्थ के बारे में जो जानकार है, वो दुनिया में पूजा जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। जी चाहे व्यक्ति कोई भी हो। जी, सेहत धन सबसे ऊपर रखा बिल्कुल जाए। 100%। आज एक बच्चा हो गया, जी 20 साल में किडनी खराब हो जाएगी, फिर तुम 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का क्या करोगे? जी। तो आशा करते हैं हमारे दर्शक भी जो नया सेटअप स्टार्ट करना सोच रहे होंगे या देसी गौ माता की गौ पालन करने का मन बना रहे होंगे, तो ये वीडियो उनके काफ़ी काम आएगी। रमेश भाई ने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की।